अस्सलाम वालेकुम। आई एम मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज हम आपको असाइनमेंट नंबर 2 में दिए हुए सवालों को हल करने का तरीका सिखाएंगे। ये सवाल मैथमेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल सॉल्यूशन ऑपरेशन ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑन 3 सेट से कोरिलेट क्वेश्चंस के बारे में है। इन क्वेश्चंस को हम एक एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करेंगे और एक खास मेथोडोलॉजी के जरिए इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम्पल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दी गई है उसमें एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। एक सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हैं। सिमिलरली सेट बी जिसके एलिमेंट 2, 4, 6, 8 हैं। सेट सी जिसके एलिमेंट 4, 8 और 10 दिए हुए हैं। इन सेटों के ऊपर हम कुछ सिंपल ऑपरेशंस और कुछ कंपाउंड ऑपरेशंस आज की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन ए यूनियन बी यूनियन सी दिया गया है। ये एक सिंपल ऑपरेशन है जो बाइंडिंग फ्री है, इसमें कोई बाइंडिंग मौजूद नहीं है। आपके पास ये इख्तियार मौजूद है कि आप ए यूनियन बी को पहले फाइंड आउट कर लें और ये भी इख्तियार आपके पास मौजूद है कि आप बी यूनियन सी को पहले सॉल्व कर लें। लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिक्स को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, लिहाजा हमें ए यूनियन बी का सॉल्यूशन पहले मालूम करना चाहिए, उसके बाद फिर हम सी के साथ उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी का सॉल्यूशन मालूम करने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए को शो करेंगे विच इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। साइन ऑफ ऑपरेशन यूज करेंगे। बी की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे विच इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और एक नया सेट डिजाइन करेंगे ए यूनियन बी के लिए जो कंसिस्ट करेगा उन एलिमेंट्स के ऊपर जो सेट ए और सेट बी में मौजूद हैं। यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट which belong to set A or in set B or in set A and set B both। तो A और B के अंदर जो एलिमेंट है अगर हम उसको एक नए सेट के अंदर लिख दें तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो A यूनियन B का होगा। जब आप A यूनियन B मालूम कर लें तो फिर इसके बाद A यूनियन B यूनियन C को मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम इस A यूनियन B को एक यूनिट तस्वुर कर लेंगे। एक यूनिट हमारे पास है ए यूनियन बी, एक यूनिट हमारे पास है सी। अब इन दो यूनिट्स के दरमियान में हम ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करेंगे। सो ए यूनियन बी की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे विच इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 8। साइन ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व है, साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करेंगे। फिर हम सेट सी की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे 4, 8, 10 और फाइनली हम ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करेंगे विच इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी एक खास मेथोडोलॉजी के साथ हम मालूम करेंगे। उसकी मेथोडोलॉजी ये है कि इन तमाम एलिमेंट्स को एक नए सेट में हम लिख देंगे। इस तरीके से जो नया सेट हम बनाएंगे वो ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाएगा। अब इसका पार्ट 2 है जिसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। इस पार्ट 2 में जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, पार्ट 2 में आपके पास एक बाइंडिंग मौजूद है। आप ए यूनियन बी के ऑपरेशन को पहले फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। अगर ये ब्रैकेट बी और सी के दरमियान होते तो आप बी और सी के यूनियन को पहले मालूम करते। तो जहां पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है पहले इसके ऑपरेशन को मुकम्मल करेंगे। ए यूनियन बी को उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मालूम किया है। यानी ए की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे, साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करेंगे, फिर बी की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे
और एक ऐसा सेट बनाएंगे जो उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो सेट ए और सेट बी में मौजूद होंगे। सो ए यूनियन बी बराबर होगा 1 2 3 4 6 8। सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब आप ए यूनियन बी के ऑपरेशन को मुकम्मल कर लेंगे तो उस ऑपरेशन के साथ सेट सी के यूनियन को क्लेम करेंगे। यानी ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी का मतलब यह है कि आप ए यूनियन बी को एक यूनिट तस्वर करते हुए उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे जो 1 2 3 4 6 और 8 है। फिर साइन मार्क करेंगे, यानी ऑपरेशनल साइन को मार्क करेंगे। वो यूनियन का भी हो सकता है, इंटरसेक्शन का भी हो सकता है, डिफरेंस का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूनियन साइन है तो हम साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करेंगे यूनियन का, और फिर हम सी की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे विच इज इक्वल टू 4 6 8। और फाइनली इन तमाम एलिमेंट्स को एक नए सेट में लिखेंगे जो ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाएगा। तो ये आपके दोनों पार्ट मुकम्मल हो जाएंगे। इसी एग्जाम्पल को हम इंटरसेक्शन के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, जबकि दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी है। जब आप पहले पार्ट को हल करेंगे तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले पार्ट का सॉल्यूशन किया था, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी को पहले फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए शो करनी पड़ेगी विच इज इक्वल टू 1 2 3 4, और फिर हमें साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन का साइन मार्क करेंगे, फिर बी की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे 2 4 6 8, और फाइनली हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैलकुलेट करके लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बोथ सेट्स में, जो बोथ सेट के अंदर, दोनों सेटों के अंदर कॉमन होती है। अब देखिए कॉमन एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं। सेट ए में 2 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कॉमन एलिमेंट हो गए 2 4, सेट ए में भी मौजूद है, सेट बी में भी मौजूद है। तो कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्शन कहलाती है। तो हम 2 और 4 को एक नए सेट में कलेक्ट करेंगे विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम करेंगे, फिर इस ए इंटरसेक्शन बी को हम एक यूनिट तस्वुर कर लेंगे कि ये हमारा एक यूनिट है। इस यूनिट को हम सी के साथ आपस में ऑपरेशन के जरिए कंप्लीट करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 4, साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करेंगे इंटरसेक्शन का, और सी की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देंगे, शो कर देंगे, वो है 4 8 और 10। और फिर दोबारा हम इनमें देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट हमारे पास कौन सा है या कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक है, वो है 4। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, वो होगा 4। इसी से मुताल्लिक एक और पार्ट, सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी है। इस पार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास बाइंडिंग मौजूद है। हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ए को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। उसकी मेथोडोलॉजी वही है जो हम ए यूनियन बी में और ए इंटरसेक्शन बी में आपको बता चुके हैं, यानी बी की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे 2 4 6 8, साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करेंगे इंटरसेक्शन का साइन, सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे 4 8 10, और फिर इनमें से कॉमन एलिमेंट को या कॉमन एलिमेंट्स को एक नए सेट में लिखेंगे जो बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है 4 और 8। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी में भी मौजूद हैं, सेट सी में भी मौजूद हैं, यानी इनकी बिलोंगिंग दोनों जगह के ऊपर है, सेट बी में भी है, सेट सी में भी है। तो हम इन कॉमन एलिमेंट को एक नए सेट में लिखेंगे जिसको बी इंटरसेक्शन सी कहेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास 4 और 8 आ गई। फिर इसको हम एक यूनिट तस्वुर करेंगे कि हमारा एक यूनिट है। इस यूनिट को हम ए के साथ इंटरसेक्शन के ऑपरेशन में इन्वॉल्व करेंगे। कैसे इन्वॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले ए की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे विच इज इक्वल टू 1 2 3 4, फिर साइन ऑफ
ऑपरेशन मार्क करेंगे, जो भी साइन दिया हुआ है, यहाँ क्योंकि इंटरसेक्शन का साइन दिया हुआ है सो आप भी इंटरसेक्शन का साइन मार्क करेंगे। फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज शो करेंगे, वो है 4 और 8, और दोबारा हम उसी मेथोडोलॉजी के ऊपर जाएंगे जिसके मुताबिक हम उन एलिमेंट को जो कॉमन होते हैं या उन एलिमेंट्स को जो कॉमन होते हैं एक नए सेट में इकट्ठा कर देते हैं। तो A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 4। इस तरीके से ये जो सेकंड पार्ट है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C ये मुकम्मल हो जाएगा। अब इन मेथोडोलॉजीज के मुताबिक हम अपने क्वेश्चंस को मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, मजीद बेहतर भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज माइनस C। अब मेथोडोलॉजी हमें ये बताती है कि आप पहले बाइंडिंग्स को सॉल्व कीजिए, जो बाइंडिंग दी हुई है पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। जो बाइंडिंग इसके अंदर है यानी जहां आपको पाबंद कर दिया गया है वो ये है कि आप सबसे पहले A और B के दरमियान यूनियन के ऑपरेशन को मुकम्मल करें। तो आप सबसे पहले तो A यूनियन B मुकम्मल करेंगे। जब A यूनियन B मुकम्मल हो जाएगा तो आप उसको एक यूनिट तस्वर करेंगे और फिर नए सेट के साथ उसके ऑपरेशन को मुकम्मल करेंगे। वो यूनियन का ऑपरेशन भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो A यूनियन B ब्रैकेट A यूनियन B डिफरेंस C को हल करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले A यूनियन B को सॉल्व करेंगे। पहले भी हमने A यूनियन B को सॉल्व यहां किया हुआ है, दोबारा इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी A की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, B की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे, उनके दरमियान में साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करेंगे और फिर इनका एक जवाब हासिल करेंगे जो 1 2 3 4 6 8 के बराबर होगा। फिर आप इस A यूनियन B को, जैसे पहले भी आपको बताया कि आप इस A यूनियन B को एक यूनिट तस्वुर कर लेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिट है, एक और यूनिट हमारे पास C की शक्ल में है, लेकिन इन दो यूनिट्स के दरमियान में जो ऑपरेशन हो रहा है वो अब यूनियन का नहीं है, इंटरसेक्शन का नहीं है, बल्कि अब डिफरेंस का ऑपरेशन है। तो आप डिफरेंस के ऑपरेशन का साइन मार्क करेंगे और फिर एक मेथोडोलॉजी के साथ इसके जवाब को लिखेंगे। मेथोडोलॉजी क्या है इसकी? टू ड्रॉ द कॉमन एलिमेंट। इसको याद रखिए अच्छे तरीके से, टू ड्रॉ द कॉमन एलिमेंट। जो कॉमन एलिमेंट है उनको ड्रॉ कीजिए एंड टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट और फर्स्ट यूनिट। तो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है वो है 4 8 10। 4 8 10 दोनों जगह से हम कट करेंगे, इनको ड्रॉप करेंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास होंगे यूनिट 1 के या फर्स्ट सेट के, उनको एक नए सेट में लिखेंगे 1 2 3 6। ये A यूनियन B डिफरेंस C कहलाएगा। तो इसको आप मेथोडोलॉजी के साथ सॉल्व करेंगे। इस मेथोडोलॉजी को याद रखिए, ये बाद में भी आपके काम आएगी। एक और आर्टिकल हमारे पास है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, उसका पार्ट है A डिफरेंस B होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। अब पहले तो इस क्वेश्चन को खूब अच्छी तरीके से गौर कर लीजिए, उसके ऊपर देख लीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका जो स्टेपिंग है वो हमें कैसे करनी है। सबसे पहले स्टेप में आप A डिफरेंस B को कैलकुलेट करेंगे। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। आप पहले स्टेप में A डिफरेंस B कैलकुलेट कर लीजिए। जब A डिफरेंस B का रिजल्ट आपके पास आ जाए तो फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। जब आपके पास A डिफरेंस B का कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो फिर आप C का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। जब C का कॉम्प्लीमेंट आप मालूम कर चुकेंगे तो फिर आप इनको एक यूनिट तस्वर कीजिए। A डिफरेंस B होल कॉम्प्लीमेंट एक यूनिट है और C कॉम्प्लीमेंट ये अनदर यूनिट है। फिर इन यूनिट्स के दरमियान में जो ऑपरेशन आपसे मुकम्मल करने के लिए कहा गया है उसको मुकम्मल कर दीजिए। अगर यूनियन है तो यूनियन की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कीजिए, अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की मेथोडोलॉजी यूज कीजिए, अगर डिफरेंस का साइन लगा हुआ है तो डिफरेंस की मेथोडोलॉजी को यूज कीजिए, अगर सिमेट्रिक डिफरेंस है तो सिमेट्रिक डिफरेंस की मेथोडोलॉजी को यूज कीजिए और अपने आंसर को हासिल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। A डिफरेंस B रिप्रेजेंटेशन ऑफ A शो करेंगे 1 2 3 4, डिफरेंस का साइन मार्क करेंगे, B की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे 2 4 6 8। अब डिफरेंस की मेथोडोलॉजी क्या है? जैसे कि अभी आपको बताया था, डिफरेंस की मेथोडोलॉजी को याद रखिए। क्या मेथोडोलॉजी है? टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट। जो कॉमन एलिमेंट है इन सेट्स में उनको तो ड्रॉप कर दीजिए। देखिए अगर हम और करें तो 2 और 4 ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट A को भी बिलोंग करते हैं, सेट B को भी बिलोंग करते हैं। तो आप सबसे पहले तो इनको ड्रॉप कीजिए। जब आप इनको ड्रॉप कर देंगे तो फिर इस मेथोडोलॉजी का सेकंड पार्ट आएगा। क्या है सेकंड पार्ट? टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट
और फर्स्ट आर्टिकल और फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट पार्ट, जो भी आप कहना चाहें कह लें इसको, तो आपके पास 2 4 ड्रॉप होने के बाद 1 और 3 बच जाएगा। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। ए डिफरेंस बी की वैल्यू हमने हासिल की 1 और 3। जब आप ए डिफरेंस बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुकेंगे तो आप उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। अब कॉम्प्लीमेंट हम कैसे मालूम करते हैं? कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से उस सेट को डिफरेंस के साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ब्रैकेट ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी की जो वैल्यू है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू हम शो करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट की सारी वैल्यूज हम लिख देंगे जो 1 to 10 है। फिर साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करेंगे जो डिफरेंस का लगा हुआ है। फिर ए डिफरेंस बी, जिसको अब हमने एक यूनिट मान लिया है कि ये हमारा एक यूनिट है, हम उस यूनिट की वैल्यू लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1 3। और अब दोबारा फिर देखिए यहां पर फिर दोबारा डिफरेंस की मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे, बार बार इसी मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे। और जैसे कि अभी आपको बताया था कि डिफरेंस की मेथोडोलॉजी हमें ये बताती है कि टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट, यानी 1 और 3 ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और सेट बी में भी बिलोंग कर रहे हैं या दो सेटों में बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 और 3 को हम ड्रॉप करेंगे, जो रिमेनिंग होंगे, रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट सेट, उनको हम एक नए सेट में लिखेंगे विच इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट। वो एलिमेंट होंगे 2 4 5 6 7 8 9 और 10। जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एक यूनिट तो मुकम्मल हो गया। अब उसका एक और यूनिट रह गया हमारे पास, वो है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट में हम सबसे पहले सी कॉम्प्लीमेंट ही मालूम करेंगे। अब सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का? हम यूनिवर्सल सेट में से सेट सी के एलिमेंट को ड्रॉप कर देते हैं, उसमें से निकाल देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, उसमें से डिफरेंस कायम करते हैं उसके दरमियान में। सो सी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू, यानी 1 2 3 अप टू 10। साइन मार्क करेंगे हम, ऑपरेशन साइन मार्क करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे सी की 4 6 8 और फिर दोबारा उसी मेथोडोलॉजी को यूज कर लेंगे। बार बार आप देख रहे हैं एक ही मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं हम कि टू ड्रॉप द कॉमन एलिमेंट एंड टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो 1 2 3 5 6 7 9 होगा। तो ये सेकंड कंपोनेंट भी हमारा मुकम्मल हो गया, जो सेकंड पार्ट था वो भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब इन पार्टों के दरमियान में, इन कंपोनेंट्स के दरमियान में जो ऑपरेशन है उसको मुकम्मल कीजिए। ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा एक यूनिट है, आप इसकी रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे 2 4 5 6 7 8 9 10। ऑपरेशन साइन जो भी दिया हुआ है उसको मार्क करेंगे। यहां पर यू का साइन दिया हुआ है, यू फॉर यूनिवर्स, यू फॉर यूनियन, तो आप यू का साइन मार्क करेंगे। फिर सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहां पर शो करेंगे 1 2 3 5 6 7 9 और फिर हम यूनियन का ऑपरेशन क्लेम करेंगे। अब यूनियन का ऑपरेशन हम कैसे क्लेम करते हैं? आप तमाम सेटों को एक नए सेट में इकट्ठा कर देते हैं। द सेट यूनियन सेट क्या होता है? दोज एलिमेंट विच बिलोंग इन सेट ए और इन सेट बी, यानी दोनों सेटों के अंदर मौजूद होते हैं, विच बिलोंग फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। तो इन सेटों के अंदर जो एलिमेंट है इन तमाम को एक नए सेट के अंदर लिखेंगे। ये कहलाएगा ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब स्टूडेंट हम इस सवाल पे कुछ और सवाल भी हल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, इसी क्वेश्चन को एक नए तरीके से बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट तो आपको दिया हुआ था, हम इसमें एक तब्दीली कर रहे हैं, एक अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या तब्दीली कर रहे हैं? तब्दीली ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर मार्क कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट का साइन ए के ऊपर। तो एक नया क्वेश्चन डिजाइन हो गया आपके पास, यानी आप सवालात के बनाने में आप खुद कफील हो गए। अब मैदान बिल्कुल खुला हुआ है आपके पास, आप सवालात को खुद डिजाइन करें और खुद इनको सॉल्व करें। आपके असाइनमेंट पेपर में एक और क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ब्रैकेट बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। और स्टूडेंट उम्मीद यह है कि आप इसकी मेथोडोलॉजी को फॉलो कर चुके होंगे और अब आपके जहन में इसकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्टेपिंग करनी है, कौन कौन से स्टेप हमें करने हैं। सबसे पहला स्टेप
हम B यूनियन C मालूम करेंगे। क्यों मालूम करेंगे? इस वजह से मालूम करेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेशन शो किया गया है, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई ऑपरेशन होगा तो हम सबसे पहले उस ऑपरेशन को मुकम्मल करेंगे। तो B यूनियन C को हम मुकम्मल करेंगे। B यूनियन C को मुकम्मल किस तरीके से करेंगे? हम B की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे 2 4 6 8, फिर जो ऑपरेशन साइन है उसे मार्क करेंगे, यूनियन के साइन को मार्क करेंगे, C की वैल्यू को शो करेंगे 4 8 10, और फाइनली हम B यूनियन C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो 2 4 6 8 और 10 के बराबर होगी। जब आप B यूनियन C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप यूनिवर्सल के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। अब क्या फार्मूला है कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का? हम यूनिवर्सल में से उस यूनिट को, उस कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये सब्ट्रैक्शन वो सब्ट्रैक्शन नहीं है जो हम मैथमेटिक्स, आम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, बल्कि ये सेट की सब्ट्रैक्शन है जिसके माने कुछ और हैं, जो अभी आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताए जा चुके हैं। U माइनस ब्रैकेट B यूनियन C का मतलब ये है, इसकी मीनिंग ये है कि टू ड्रॉ द कॉमन एलिमेंट एंड टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी यूनिवर्सल सेट। सो आप एक ही रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे 1 to 10 1 2 3 अप टू 10, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे जिसको हम डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस का साइन मार्क करेंगे, और B यूनियन C की वो वैल्यू जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी उसको यहां शो करेंगे 2 4 6 8 10, और फिर इन दोनों के दरमियान में हम कॉम्प्लीमेंट के ऑपरेशन को मुकम्मल करेंगे, जिसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 1 3 5 7 9। कैसे ये रिजल्ट हमने हासिल किया? ये रिजल्ट हमने उसी मेथोडोलॉजी के ऊपर हासिल किया जिसके मुताबिक टू ड्रॉ द कॉमन एलिमेंट एंड टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। जब आप इसको मुकम्मल कर लें, B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट को मुकम्मल कर लें, तो आप इसको एक यूनिट तस्वीर कर लीजिए कि हमारे पास ये एक यूनिट मुकम्मल हो गया। इसका जो नेक्स्ट यूनिट है वो है A कॉम्प्लीमेंट। हम A कॉम्प्लीमेंट को मालूम करेंगे U माइनस A के फार्मूले के साथ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ U माइनस रिप्रेजेंटेशन ऑफ A, और फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो 5 6 7 8 9 10 के बराबर होगी। अब ये दोनों यूनिट आपके पास मुकम्मल हो गए, यानी A कॉम्प्लीमेंट का जो फर्स्ट यूनिट था वो भी मुकम्मल कर लिया हमने, और B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट का जो सेकंड यूनिट था वो भी मुकम्मल कर लिया। अब इनके दरमियान में जो ऑपरेशनल साइन है हम उसके मुताबिक उसको सॉल्व कर लेंगे। सो A कॉम्प्लीमेंट difference B union C whole complement is equal to the representation of A complement, which is equal to 5 6 7 8 9 10। मार्क करेंगे ऑपरेशनल साइन, फिर B union C whole complement की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी उसको यहाँ लिखेंगे 1 3 5 7 9, और इन दोनों के दरमियान में हम रिजल्ट को फाइंड करेंगे 6 8 10। A कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट होगा। इस तरीके से हम और दीगर सवाल भी हल कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपके असाइनमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम रीड कर सकते हैं। होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन ब्रैकेट A यूनियन B, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? इम्कान तो इस बात का है कि आप इसको खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको हेल्प करते हैं। हम सबसे पहले A इंटरसेक्शन B सॉल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B को सॉल्व करने का वही तरीकाकार है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अडॉप्ट किया था, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ A शो करेंगे, फिर साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ B शो करेंगे, और हम A इंटरसेक्शन B का आंसर मालूम कर लेंगे जो 2 4 के बराबर होगा। जब आप A इंटरसेक्शन B को मुकम्मल कर लेंगे तो हम उसके बाद A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। उसकी मेथोडोलॉजी भी हमें मालूम है, हम तो बार बार इसको पढ़ चुके हैं, हम कर चुके हैं। उसकी मेथोडोलॉजी ये है कि यूनिवर्सल सेट में से आप A इंटरसेक्शन B की वैल्यूज को ड्रॉप कर दीजिए। सो U minus bracket A intersection B means the representation of U 1 2 3 up to 10, साइन ऑफ ऑपरेशन हम इसको मार्क करेंगे, डिफरेंस का A इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की थी उसको शो करेंगे, और फिर हम इसके जवाब को हासिल करेंगे जो 1 3 5 6 7 8 9 और 10 के बराबर होगा। इस पार्ट को हम एक यूनिट तस्वीर करेंगे।
अब क्या तस्वीर कर रहे हैं हम कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारा एक यूनिट है। जो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है वो है ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब तो ये आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। हम रिप्रेजेंट करेंगे ए की वैल्यूज को, साइन मार्क करेंगे, ऑपरेशनल साइन जो भी यहां दिया हुआ है, u का साइन मार्क करेंगे, फिर b की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इनके दरमियान में एक नए सेट को लिखेंगे 1 2 3 4 6 8। और फाइनली अब हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में और एक a यूनियन b की फॉर्म में। इनके दरमियान में जो ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए आपसे कहा जा रहा है उसे मुकम्मल कीजिए। क्या ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इन सेटों के दरमियान में यूनियन के ऑपरेशन को मुकम्मल कीजिए। सो हम a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, साइन ऑफ ऑपरेशन मार्क करेंगे और a यूनियन b की रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। इनके दरमियान में जो यूनियन का प्रोसेस है उसको मुकम्मल करेंगे। आंसर हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आंसर के हम तमाम एलिमेंट्स को अगर ना लिखना चाहें तो इनिशियली 2 और 3 एलिमेंट को हम लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 और फिर डॉट की मदद से या बहुत छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से हम इसके लास्ट नंबर को लिखकर इसको मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके लास्ट नंबर को लिखें तो उससे पहले हमें चाहिए कि हम एक डिजिट और लिखें ताकि हमारे पास ऑर्डर बन जाए। कि अब ऑर्डर हमारे पास 9 के बाद 10 है, ऐसा ना हो कि हम 1 2 3 लिखें और फिर 10 लिख दें, तो ऑर्डर तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इनिशियल ऑर्डर तो हमें मालूम है कि एक एक के डिफरेंस से हम नए नंबर को लिख रहे हैं, लेकिन लास्ट के ऑर्डर को तो हमें नहीं मालूम कि हमारे पास ऑर्डर क्या है उसका। ये भी हो सकता है कि 8 और 10 हो, ये भी हो सकता है कि 9 और 10 हो। तो इस लास्ट नंबर से पहले आप एक डिजिट या 2 डिजिट जरूर लिखिए, जैसे कि 1 2 3। सो आपको यहां इनिशियल ऑर्डर पता चल गया। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। 1 के डिफरेंस से हम नया नंबर को लिख रहे हैं। अब आप लास्ट में जो नंबर लिखेंगे वो होगा 9 और 10। तो यहां पर भी आपको ऑर्डर मेंटेन हालत में मिल गया है। 9 है फिर 10 है, यानी सिंगल डिफरेंस के साथ हम नंबर लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 1 2 3 अप टू 10, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि ये जो ऑर्डर आपके पास है 1 2 3, ये ऑर्डर यहां तक मेंटेन ना हो सके, बल्कि ये ऐसे हो जाए 1 2 3 6 8 और 10। तो ऑर्डर तब्दील हो गया। इनिशियल नंबर में जो ऑर्डर था वो 1 2 3 था, लेकिन उसके बाद अब ऑर्डर तब्दील हो रहा है। अब 6 8 2 6 8 10 आ रहा है, यानी अब हमारे पास ये डिविजिबल बाय 2 नंबर आ रहा है सारे के सारे, एक का एक डिफरेंस के साथ आ रहा है। यहां पर एक सिंगल डिफरेंस के साथ आ रहा था, अब ये डबल डिफरेंस के साथ नंबर आ रहा है। तो जब आप इन सेट को मुकम्मल हालत में ना लिखना चाहें और इसके दरमियान में डॉट के नंबर से पहले वाला नंबर जरूर लिखिए ताकि उसके ऑर्डर को जाना जा सके कि उसका ऑर्डर क्या है। अब ये स्टूडेंट जो सवाल आगे आपको कराए गए हैं बोर्ड पर, उम्मीद है वो आपको समझ में आ गए होंगे और जो मेथोडोलॉजीज आपको बार बार रिमाइंड कराई गई हैं, उम्मीद है वो आपने लिख भी ली होंगी और आपकी मेमोरी में भी आ गई होंगी। और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आसानी हल कर सकते हैं। लेकिन उससे पेशतर ये जो क्वेश्चन अभी हमने सारे किए हैं, इन क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम आप जरूर अटेम्प्ट करें, इसको बार बार करें, बार बार इसको करें ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो सके, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। जो मेथोडोलॉजीज हमने यहाँ सीखी है या सुनी है उनको आप अपनी मेमोरी में बार बार रिकॉल करें और ये जो असाइनमेंट है इसको स्कूल में लाकर सबमिट करें। फर्दर अगर कोई इसमें कोई चीज आपको पूछनी होगी तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।